गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स पैराडाइज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में इस एवरेज के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। प्यारा कैसे है? क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। आंसर शायद सभी निकाल देंगे, बट बेस्ट पॉसिबल इसका तरीका क्या हो सकता है वो हमें शायद ना पता हो। तो उसी पे ही हम आज वार्तालाप करने वाले हैं सारी की सारी। बने रहिए, इस वीडियो को देखें, काफ़ी कुछ आपको सीखने में मिलेगा। कहा क्या गया है, इन ए मंथ ऑफ 30 days अ सेल्समैन सेल्स एन एवरेज ऑफ 48 आर्टिकल्स पर डे। कहा यह गया कि एक महीना है, महीने में कुछ 30 दिन है, और जो सेल्समैन है वो एवरेज एक दिन में 48 आर्टिकल्स बेचता है। तो जो स्टूडेंट्स एवरेज को फॉर्मूला से सोचते हैं वो ये सोचेंगे कि अगर 30 दिन हैं और एवरेज जो है वो हर रोज 48 आर्टिकल्स बिक रहे हैं, तो वो टोटल जो है 48 इंटू 3 यानी कि 1440 आर्टिकल्स बेचेगा। ये उनके हिसाब से चल रहे हैं जो फॉर्मूला से करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इफ फॉर द फर्स्ट 14 days द एवरेज सेल्स पर डे इज 80 आर्टिकल्स पर डे। अब कहा क्या गया कि जो पहले 14 दिन है, पहले 14 दिन में जो एवरेज सेल्स है वो क्या है, वो 80 आर्टिकल्स पर डे की है। अब देखिए, 30 दिन में टोटल आर्टिकल्स वो 1440 बेच रहा था, 14 दिन में वो एवरेज आर्टिकल्स 80 बेच रहा है। तो इट मीन्स वो यहां से हम टोटल आर्टिकल्स निकाल सकते हैं विच इज 1120। अब 30 दिन में इतने आर्टिकल्स बेचे, 14 दिन में इतने आर्टिकल्स बेचे, तो जो रिमेनिंग आर्टिकल्स थे वो कितने दिन में बेचे होंगे, वो रिमेनिंग 16 दिन में बेचे होंगे। और यही हमसे पूछा गया है, व्हाट इज हिज एवरेज सेल्स पर डे फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ मंथ। फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ मंथ में जो रिमेनिंग डेज हैं उसमें उसका एवरेज क्या रहा होगा। तो उसके लिए हमें रिमेनिंग आर्टिकल्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर 1440 टोटल थे, 1120 यहाँ चले गए, तो बचे कितने, 320। अब जो वो 320 आर्टिकल्स है वो कितने दिन में बेचता है जी, वो बेचता है रिमेनिंग 16 दिन में। तो वो हर रोज कितना बेचेगा, 20। यहाँ से एवरेज निकल के आ जाएगी ऑप्शन डी विच इज 20 आर्टिकल्स। ये इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही साधारण सा वे है। अब इस क्वेश्चन को और कैसे सोचा जा सकता है, देखिए। अब हमारे पास क्या था, जो पूरा महीना था, पूरे महीने के कितने दिन थे, पूरे महीने के 30 दिन थे। अब उन 30 दिन की आपको एवरेज दे रखी थी, कितनी दे रखी थी आपको, कुछ 48 आर्टिकल्स की एवरेज दे रखी थी। समझिए, इसे हम कैसे सोचते हैं, इसे हम कहते हैं कि एक बड़े ग्रुप को दो छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना। जैसे एक बड़ा ग्रुप था कितने दिन का, 30 दिन का, उसके दो छोटे ग्रुप्स बनाए गए, कितने कितने दिनों के, एक बनाया गया 14 दिन का और एक बचा आपके पास 16 दिन का। 14 दिन का जो ग्रुप बनाया गया उसमें एवरेज कितनी थी, वो 80 थी, और जो 16 दिन वाली एवरेज थी वो हमसे पूछी गई थी। बहुत ही इजी वे है, उसके कंपैरेटिवली ये लेस कैलकुलेटिव है। समझिए, एवरेज वो पैसा होता है जो कायदे कानून से सबको मिलना होता है। यानी कि अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो सबको कितना कितना मिलना था, 48। बट पहले 14 बंदों को कितना कितना मिला, उन सबको 80-80 मिला। यानी कि उनको अपने हिस्सा यानी 48 से कितने रुपए ज़्यादा मिले, 32 रुपये प्रति बंदा। कितने रुपए प्रति बंदा, 32 रुपये प्रति बंदा। ये फालतू लेके गए, और बंदे कितने थे, ये 14। तो 32 इंटू 14 ये एक वो फिगर निकल के आई जो ये अपने शेयर से एक्स्ट्रा पैसा लेके गए। अब समझिए, अगर हमारे घर में से हमारे जो प्रॉपर्टी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आनी है उससे ज़्यादा ले जाता है ना, तो दूसरे बंदे को कम प्रॉपर्टी मिलती है। सोच के देखना। वही बात है कि इन सभी को मिलना तो 48 था, बट ये 32 इंटू 14 रुपये क्या लेके चले गए एक्स्ट्रा। तो ये जो 32 इंटू 14 रुपये का लॉस है, ये सफ़र करना पड़ेगा किसको, जो बाकी डेज हमारे पास बचे। तो 14 दिन पहले हो चुके थे, 16 दिन पे ये लॉस आएगा। तो हर रोज पे ये कितने का लॉस आएगा, 14 इंटू 2 यानी कि 28। इट मीन्स कि सबको 28 का लॉस हुआ। इनको मिलना कितना था, 48 में से 28 आप माइनस कर देंगे, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर विच इज 20। ये कंपैरेटिवली लेस कैलकुलेटिव था।
या इस चीज़ को हम और कैसे सोच सकते हैं, और एक बहुत प्यारा तरीका है विच इज़ एलिगेशन। एलिगेशन के लिए हम तब लगाते हैं जब हमारे पास दो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उनको इकट्ठा किया जाता है, या एक बड़ा ग्रुप है उसको दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक छोटा ग्रुप था हमारे पास कितने दिन का, 14 दिन का, उनकी एवरेज कितनी थी, 80। एक हमारे पास 16 दिन थे, उनकी एवरेज हमने कैलकुलेट करनी थी, और जो कंबाइंड एवरेज थी, कंबाइंड एवरेज आपने देखी होगी हमेशा बिल्कुल सेंटर में लिखते हैं, कितनी आएगी यहाँ पे, 48। अब जब हम एलिगेशन लगाएंगे सिर्फ उन्हीं वैल्यूज पे लगाएंगे जो वैल्यूज हमें गिवन है। आप 80 में से 48 माइनस करेंगे, यू विल गेट 32। और जब आप एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज की रेशियो निकल के आएगी। देखते हैं, जब आपने 80 में से 48 माइनस किया आपके पास 32 आया, बट यहाँ पे डेज थे कितने, 16। तो आप ये देखेंगे कि 16 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 32 आए 2 से, वैसे ही आप 14 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 28। अब समझिए, एक वैल्यू एवरेज से बड़ी होती है तो दूसरी वैल्यू एवरेज से क्या रहेगी, छोटी। आप 48 में से 28 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट अगेन 20। तो ये एक क्वेश्चन था एवरेज का, और इस एवरेज के क्वेश्चन को करने के 3 अलग अलग तरीके। भाई फॉर्मूला ओरिएंटेड चलने का खास फायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कैलकुलेटिव हो जाती है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी कैलकुलेशन हमारे पास रही। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअली चलती हैं, तो चीज़ों को देखिए, समझिए, नोट करें। वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। एग्ज़ाम्स जो हैं वो आ रहे हैं पंजाब के भी काफ़ी, तो उनके लिए तैयार रहिए, बढ़िया तैयारी करें। अगर ये बढ़िया लगी वीडियो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।